नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो वायर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोके सव्वसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु की ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचू ना कुछ समझूं, मैं ना सोचू ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। चरण तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों को प्रणाम। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि जगाने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम विसन्ति, सिद्धा सिद्धिं मम विसन्ति, सिद्धा सिद्धिं मम विसन्ति। ॐ ॐ ॐ प्रज्ञा पुरुष वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। इस स्वाध्याय संघ के सभी जिज्ञासुओं को प्रणाम। जय हो। आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। कहते हैं कि सिकंदर महान जब पहली बार भारत में आया तो उसकी मुलाकात एक फकीर से भी हुई
और उस फकीर को देख करके सिकंदर के भीतर एक बड़ा आश्चर्य का भाव पैदा हुआ, क्योंकि फकीर तो उसने कई देखे थे, लेकिन उस फकीर के हाथ में कोई चमकदार वस्तु थी, और वो चमकदार वस्तु इतनी चमकदार थी कि सिकंदर की आंखों को चुंधिया रही थी। और जनरली उसने किसी फकीरों के हाथ में इस तरह की कभी वस्तु कोई देखी ही नहीं थी। तो उसके भीतर सहज जिज्ञासा पैदा हुई कि ये क्या है। उसने उस फकीर से पूछा ये क्या है। और सिकंदर के पूछने का ढंग जो था वो अहंकार से भरा हुआ था, क्योंकि उसके पास तो कोई रत्नों की कमी नहीं, हीरे जवाहरातों की कमी नहीं, धन संपदा की कमी नहीं, पर ऐसी चमकदार वस्तु उसने कभी नहीं देखी थी। उसने पूछ डाला ये क्या है। तो उस फकीर ने बोला कि ये वह वस्तु है जिसके आगे तेरा पूरा साम्राज्य फीका है। सिकंदर बोले मैं ये बात कैसे मान लूं। तो बोला तुम बड़े से बड़े कोई तुला मंगवा लो, तोलने वाली तराजू मंगवा लो, और उस तराजू में तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है सब एक पलड़े पर रख लो, और मेरी ये चमकदार वस्तु उसमें भारी पड़ेगी। ये लोग कुछ ऐसे नहीं थे जो कि चुपचाप मान लेते। जैसे अगर हम इंडियंस होते तो अक्सर हम लोग ऐसे किसी भी कॉन्फिडेंटली कही गई कोई भी बात पे इमीडिएट भरोसा कर लेते हैं। हम हम इससे प्रभावित हो जाते हैं कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जैन समाज के एक संप्रदाय के आचार्य ने, श्वेतांबर परंपरा के किसी एक संप्रदाय के आचार्य ने ये घोषणा की कि ये हमारे कुछ वर्षों पूर्व हो चुके दादा गुरुदेव की चादर है, जो उनकी मृत्यु के समय उनका शरीर जल गया लेकिन ये चादर नहीं जली। तो ये चादर बड़ी चमत्कारी चादर है, तो हम इस चादर का महोत्सव करेंगे। तो वो उस चादर की प्रतिष्ठा महोत्सव कर रहे हैं, जो कि कभी उस समय नहीं जली थी जब वो दादा गुरुदेव का शव जलाया गया। तब ये चादर उनके शव पे डाली गई थी और ये जली नहीं थी। और हजारों लाखों लोगों ने ये बात मान ली, और उस महोत्सव के अंदर ऐसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। और उस महोत्सव में चूंकि वो चादर जली नहीं, इस बात की प्रतिष्ठा जो करवा रहे हैं उनको राष्ट्र रत्न की उपाधि दे दी गई। और नो वन आस्क्ड हिम कि अगर वो चादर जली नहीं, आप उसका एक तंतु निकाल के दे दो और हम जला के देखें तो सही, तो जलता है कि नहीं जलता। कोई चादर तो छोड़ो, चादर माना आपकी आस्था का सब्जेक्ट है, अब उसका एक तंतु तो निकाल के दे दो, हम जांच तो करें। बिना जांच पड़ताल के हम आपकी बात को कैसे मान ले। लेकिन हम मान लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत प्यारी बात एक कवि ने कही, मुझे याद आ गया एकदम से, गालिब का वो शेर, जिसमें वो कहते हैं कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। यूं ना गुलिस्ता मेरे चारों दिखाई दे रहा है। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नो वन आस्क्ड। और वो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे सबके बीच में। और कितने हमारे यहाँ पे धनपति, उद्योगपति, आ जो समाज के सो नॉट कहलाते हैं, व्हाट्स नॉट कहलाते हैं, कि ये क्या क्या बड़े बड़ी पदवी वाले लोग हैं। उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईआईटी, आईएम कितने लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी एग्जामिन करने के लिए बात नहीं रखी। जैसे कि हमारे भीतर से एग्जामिनेशन की जो स्किल है, या जो हमारा टैलेंट है एग्जामिनेशन का, वो तो धर्म के नाम पर एकदम बंद कर दिया जाता है। धर्म के नाम पर हम सबको अंधा और बहरा बना दिया जाता है। और सब जगह पर हमको ये इंस्पायरेशन दी जाती है कि तुम इस बात को एग्जामिन करो, तुम इस बात को टेस्ट करो, तुम ऐसे ही मत कुछ भी खाओ, ऐसे ही मत कुछ भी खरीदो, पहले उस चीज को परखो, जांचो, पड़ताल करो।
और ये बात महावीर और बुद्ध चिल्ला चिल्ला के बोलते गए पूरी जिंदगी। भगवान महावीर का तो बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि पन्ना समिक्खय धम्मम। आपने भी सुना होगा, पन्ना समिक्खय धम्मम। तुम प्रज्ञा से समीक्षा करना धर्म की। क्योंकि धर्म के नाम पे तब भी बहुत सारी बातें प्रचलित थी और आज भी बहुत सारी बातें प्रचलित है। बहुत सारे विवाद, वाद विवाद, रीति रिवाज, सब कुछ उस जमाने में भी प्रचलित थे, आज भी प्रचलित है। तो महावीर कहते गए कि तुम प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करना। ऐसे ही मत मान लेना कि ये धर्म है। कोई कुछ पकड़ा दे उसको पकड़ मत लेना ऐसे ही। खुद खोजना, खुद जांचना, खुद प्रज्ञान करना। तो सिकंदर ऐसे कैसे मान लेता? उसके पास, उसने तुरंत ऑर्डर दिया और बड़े से बड़ा जो कोई तराजू हो सकता है उस जमाने में, वो तराजू वहां पर लाया गया। और सर सिकंदर ने अपने बोरे की बोरे भरे हुए संपदा जो उसने जगह जगह से लूटी हुई थी, उस लूटी हुई संपदा के हीरे जवाहरात, सोना चांदी माणिक्य, क्या क्या उसके पास आभूषण, क्या क्या नहीं होगा, वो सब एक पलड़े के अंदर लाते रखने लगा। वो जितना रख सकता था उतना रखा, हाईएस्ट। और दूसरे पलड़े में उस फकीर को बोला कि तुम रखो, ये तुम्हारे चमकदार वस्तु क्या है। उसने, जैसे ही फकीर ने वो चमकदार वस्तु उस दूसरे पलड़े पे रखी, कि जो सिकंदर का पलड़ा था वो एकदम ऊपर उठ गया और फकीर का पलड़ा एकदम नीचे आ गया। और भारी वस्तु नीचे जाती है, हल्की वस्तु ऊपर उठ जाती है। और वो कोई करोड़ों करोड़ों बहुमूल्य राशि की धन संपदा, और इतनी बड़ी संख्या की धन संपदा, वो वाला पलड़ा तो हो गया हल्का, और जो फकीर के पास कोई चमकदार वस्तु थी उसका पलड़ा हो गया भारी। सिकंदर के लिए आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां पर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो गए। सबके भीतर से एक ही बात निकल रही थी, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन वी बिलीव दिस। पर ये तो आंखों देखी बात है, मानने वाली बात भी नहीं है। धर्म के नाम पे हमको सब मनवाया ही मनवाया जाता है। और फकीर तो ये मनवा नहीं रहा है, फकीर तो एग्जामिनेशन करने के लिए खुद खड़ा है और एग्जामिन करवा रहा है। फकीर तो वो होता है जो कहता है मेरी बात मानना मत, खुद प्रयोग करना, खुद जांचना, खुद परखना, खुद जानना। वैज्ञानिक भी वही होता है जो कहता है मानना मत, जानना। क्यों हम जैन धर्म को परम वैज्ञानिक धर्म बोलते हैं? क्योंकि मानने की बात नहीं करता, लेकिन सो कॉल्ड जैन धर्म लोग, जैन धर्म के लोग सब मानने की बात करते हैं। हैरानी होती है वो आचार्य कैसे राष्ट्र रत्न बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चादर का उत्सव मनवा लिया और उस उत्सव के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करवाए होंगे। यू नो कोई भी एक जगह पे इतने लोगों को इकट्ठा करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ये उन्हीं की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हर रोज हर चार ओर हमारे हो रहे हैं। Not only in the one field of the life, there are so many fields in the life. हम तो टीवी वगैरह रेयरली देखते हैं, लेकिन कभी कभार देखने का मौका मिलता है तो बड़ी हैरानी होती है, क्या विज्ञापन देते हैं लोग, क्या एडवर्टाइजमेंट्स। वो हमारे माइंड को किस तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, एंड वी इम्प्रेस इजीली। तो सिकंदर ने पूछा फकीर से, ये क्या चीज है जिसके आगे मेरी सारी अ, धन संपदा फीकी पड़ गई, कमजोर साबित हुई? ये ऐसी क्या चीज है? फकीर बहुत जोर से हंसा, ठहाका मार मार के हंसा। और सिकंदर को बोला कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आदमी की आंख है, ये आदमी की आंख है। सिकंदर बोला लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इसके आगे सारी धन संपदा फीकी पड़ जाए? फकीर बोला रुको, दूसरा एग्जाम्पल और करते, दूसरा प्रयोग और करते। उसने एक चुटकी भर धूल उठाई जमीन पर से, उस आग के ऊपर डाल दी। जैसी आग के ऊपर वो धूल डाली, वैसे ही जो सिकंदर का पलड़ा था वो नीचे आ गया और फकीर का पलड़ा ऊपर उठ गया। फकीर बोला बस जरा सी चुटकी भर धूल और तुम्हारी सारी धन संपदा मूल्यवान हो गई, और ये धूल नहीं थी तो तुम्हारी सारी धन संपदा व्यर्थ। फकीर
बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए सिकंदर को समझाने लगा कि अगर आदमी के पास आंख है तो उससे मूल्यवान कोई चीज ही नहीं इस धरती पर। आदमी के पास वो आंख है जो यथार्थ तथ्य को देख सकती है, तो उससे बहुत मूल्यवान इस धरती पे कोई चीज ही नहीं। आदमी के पास अगर वो दृष्टि है जो जो है उसको देख सकती है, उससे बहुत, उससे बढ़ करके और कोई चीज ही नहीं इस जिंदगी के अंदर। लेकिन अगर आदमी की आंख के ऊपर धूल आ गई है, पर्दा आ गया है, वो मोहित हो गई है, वो सम्मोहित हो गई है, वो आवरित हो गई है, उसके दर्शन पर आवरण आ गया है, शास्त्र की भाषा में कहे तो उसके दर्शन पर आवरण आ गया है, तब फिर इस दुनिया की सारी धन संपदा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आदमी कमजोर, आदमी गुलाम है। क्या कारण है गुलामी का, क्या कारण है दुख का, क्या कारण है द्वंद का, क्या कारण है कर्म का? पूज्य विराट गुरु जी कहते थे कर्म दृष्टि से बनते हैं, क्रिया से नहीं। इसलिए कोई भी क्रियाकांड महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टि महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, आप क्या देख पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, आपकी आंख खुली या नहीं खुली, दर्शन पे आवरण हटा कि नहीं हटा। और हम भी बोलते हैं आंख है तो जहान है। आदमी के पूरे शरीर के अंदर जो सबसे जीवंत पार्ट है वो उसकी आंख है। आंख है तो सब कुछ। तो दृष्टि पे आवरण आ जाना, दर्शन पे आवरण आ गया, तो सारी धन संपदा महत्वपूर्ण हो गई। वो पलड़ा एकदम भारी हो गया। क्यों हम सबकी जिंदगी के लिए धन केंद्र में है, सत्ता केंद्र में है, प्रभाव दूसरों पर कितना जमा पाया, निज नाम शौहरत, वो सब क्यों केंद्र में है? क्यों चमत्कार केंद्र में है? क्योंकि यथार्थ दृष्टि का अभाव है। यथार्थ दर्शन ही नहीं, जो जैसा है, एकदम सामान्य है, जो जैसा उसको वैसा देखना। कितनी साधारण सी बात है, जो जैसे उसको वैसा देखना, उसमें अपना कुछ भी नहीं ऐड ऑन करना, ऐड लेस कुछ भी नहीं करना। इतनी इजी बात हमारे लिए एकदम मुश्किल हो गई। एकदम सरल सी बात हमारे लिए एकदम जटिल सी हो गई। हैरानी वाली बात है ये। जो एक बच्चे के पास सहज है, वो हमारे लिए इतना दुर्लभ क्यों हो गया, इतना दुष्कर क्यों हो गया? बच्चों के पास जाके देखो, उनकी आंखें एकदम निर्दोष है, निर्बल है, जैसा है वैसा दिखती है। एक घर में हम कई बार जाना होता है, उनके गेस्ट बनते हैं हम। उनके घर में एक लड़का और एक लड़की है, तो लड़की जो है अभी तो हो गई वो 14-15 साल की। तो पिछले 3-4 सालों से हम इस परिवार से जब जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि वो लड़की बड़ी जबरदस्त है। सारे लोग उसकी बुराइयां करते हैं। क्यों बुराई करते हैं? क्योंकि वो सबको जैसा है वैसा बोल देती है। और उसकी दादी झूठ बोल रही है तो वो साफ साफ बोल देगी सबके सामने। उसके घर में आए हुए मेहमान, अगर बच्चों को समझ आता है ये सामने कुछ बोल रहे पीछे कुछ बोल रहे हैं, तो वो साफ साफ उनको बोल देगी। अब वो जो बोलेगी, वो लोगों के लिए तो गाली हो गई, लोगों के लिए अपमानजनक हो गया। तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स को भी वो नहीं छोड़ती। उसको समझ आ जाए कि टीचर जो कह रही है जो है वो दोनों में अंतर है, उसको समझ आता है, क्योंकि वो भी बच्ची है।
तो वो डरती नहीं है। बाकी सब लोग डर के मारे वो बोलते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगे, लेकिन ये इस बात की परवाह ही नहीं करती कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसको जो समझ में आया उसने वो बोल देना, और उसको जो समझ में आया उसको वो ही करना है। किसी के कहने से कुछ करना ही नहीं है। अब ऐसे बच्चे को ना कोई घर में बर्दाश्त करता, ना कोई स्कूल में बर्दाश्त करता, ना उसके कोई फ्रेंड्स बर्दाश्त करते, क्योंकि ना तो वो डर रही है और ना वो चुप हो रही है। उसके सामने कोई बात आई है अगर, तो उसने वो कह देना है जो उसको दिखाई पड़ा है। तो हर कोई पहले उसको बुरा बता रहा, मार रहा, पीट रहा, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा, उसकी मम्मी भी, उसके पापा भी, उसके घर वाले और लोग भी। और जब हम लोगों का पहली बार उनके घर जाना हुआ, स्वामी जी ने उसको देखा, स्वामी जी बोले ये सबसे बहादुर लड़की है, ये अद्भुत है। उसकी मम्मी को बोला कि तुम उसको प्रोटेक्ट करना बस, तुम क्यों उसको औपचारिकता सिखाती हो, क्यों झूठ सिखाती हो, उसको जैसे वैसे रहने दो ना। और उसकी माँ को बात समझ में आई कि ये लड़की बेईमान नहीं है, खुद के साथ ईमानदार है। उसको दिख रहा है कि अगर मेरा मामा चोर है तो वो चोर बोलेगी मामा को कि आप तो चोर कर, चोरी हो, आप तो चोर करते हो, दुकान पे चोरियां करते हो। और उसको दिखाई दे दिया, उसने मामा को बोल दिया, तो उसको ननियाल में कोई पसंद ना करे। उसने देखा कि दादी महाराज साहब के पास जाती है तो हम लोगों को घर पे आके लेक्चर देती है, आलू प्याज मत खाओ, महाराज साहब प्रवचन में कहते हैं आइसक्रीम मत खाओ, और दादी चुपके जाके उनको आइसक्रीम भी बहरा के आती है, महाराज साहब आइसक्रीम भी खाते। उसने एक बार देख लिया, बस उसने कहना शुरू कर दिया, खत्म हो गई बात दादी, अब महाराज साहब के पास ले जाने की बात मत करो हमको, हमने देख लिया उनको कि वो जो कहते हैं और वो जो है वो दोनों एक नहीं है। देखते कोई बड़े नहीं है क्या, बड़े भी तो देखते हैं, लेकिन सबने अपनी आंख पे आवरण डाल दिया, कहते हैं कोई नहीं कोई नहीं, चलता है चलता है। ऐसा तो होता ही है, हम थोड़ी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा तो होता ही है, कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। चलता है चलता है। अरे तो क्या हुआ, उन्होंने घर बार तो छोड़ा, दादी बोलती है। तो बोले घर बार कहाँ छोड़ा, उनके घर को हम घर नहीं बोलते, उनके घर को हम उपासना बोलते हैं। और उनके परिवार को हम परिवार नहीं बोलते, उनको उनको समुदाय बोलते हैं। बताओ उस बालिका की बातों को कौन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन दर्शन पे आवरण, क्योंकि हम सबको कॉमन लगता है, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही तो है जो झूठ और औपचारिकता में जी रहे हैं, जो भय और भ्रम में जी रहे हैं, जो स्वार्थ और लालच में जी रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही तो है जो रेट रेस में लगे हुए हैं। तो हमको बड़ी बात कॉमन लगती है, वी डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, कहते इट्स नॉर्मल, सभी लोग तो ऐसा कर रहे हैं। और जरा सा हटने की कोशिश करो तो उसी वक्त इतना दबाया जाता है, इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है, आपको अलग कर दिया जाता है। उसकी मम्मी चूंकि हम लोगों के प्रेम में आ गई, स्वामी जी के प्रेम में आ गई, तो उसने एक बात सीख ली कि नहीं, ये लड़की ईमानदार है और मुझे भी ईमानदार रहना है, जैसा भीतर वैसा बाहर होना है। बस संकटों के पहाड़ टूटने शुरू हो गए। एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, हर जगह से रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कैसे मिल सकती है, झूठ की दुनिया में झूठ को एक्सेप्टेंस मिलती है। तो सूत्र कहता है दर्शन मोहनीय जो है वो सारे कर्मों का मूल है, सारे फसाद की जड़ जो है वो उस आग के ऊपर धूल का गिर जाना। सिकंदर को शायद बड़ा झटका लगा, फकीर की वो बात उसको समझ में तो आई, लेकिन फिर और बहुत बातें हुई होगी। जब सिकंदर ने कहा मैंने जीता, तो फकीर ने बोला क्या जीता, और जितना पा लिया उससे तू तृप्त नहीं है तो सारी ही पृथ्वी पा लेगा, तृप्त हो जाएगा, फिर आगे क्या करेगा। जब सारी पृथ्वी पा ले फिर आगे क्या करने वाला, उसके बाद क्या होगा, क्या तुझे लगता है कि उसके बाद तृप्ति होगी, संतोष होगा, क्या महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत होगा। सुख कहाँ मिलेगा, सोच तो सही। और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य की आंख है, ये पदार्थ नहीं है। और फकीर की उस बात ने सिकंदर के भीतर एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया।
प्रश्न चिन्ह हम में से पता नहीं किसके भीतर पैदा होगा, अदरवाइज हम ऐसे ही चलते रहेंगे, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं। तो ये छठे अध्याय का 14वां सूत्र दर्शन मोह की बात कर रहा है। पिछले सूत्रों में हमने असाता वेदनी और साता वेदनी इन दोनों के आश्रव के कारणों को समझा था। असाता वेदनीय का आश्रव क्यों होता है और साता वेद्य का आश्रव क्यों होता है, उसके अलग अलग कारण तो बताए, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये वेदना होती ही क्यों है। कब कोई चीज हमें असाता लगती है, कब कोई चीज हमें साता लगती है, कब हमें कोई अनुकूल लगती है कोई प्रतिकूल लगती है, तभी लगती है जबकि हमारी दृष्टि कोई अपेक्षा से ग्रस्त है। If we are conditioned in our mind, then only we will differentiate between two. This is good, this is bad. This is sukh, this is dukh. Otherwise, ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी के अनुभव में आती है कोई बात, वो कहते हैं ना सुख है ना दुख है, लेकिन हम कहते हैं सुख भी है और दुख भी है। हम कहते हैं साता भी और असाता भी है, और ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, सिचुएशन है, साता और असाता नहीं है, सुख और दुख नहीं है। सुख और दुख हमारा माइंडसेट है। माइंडसेट है मतलब क्या, कि हमने अपनी दृष्टि को जिस अपेक्षाओं से बांध दिया है, अगर हमारी अपेक्षा हमारी डिजायर फुलफिल हो रही है तो हमको वो सादा लगती है, फुलफिल नहीं हो रही है तो हमको वो असादा लगती है। अगर हमारी दृष्टि में कोई बंधन ही ना हो तो, कोई अपेक्षा ही ना हो तो, विराट गुरु जी की कविता की पंक्तियां स्टार्टिंग की, कि मौसम में आए भी बदलाव समुचित जीव को क्या, मौसम में आए भी बदलाव समुचित जीव को क्या, रहना हर बर्तन में समभाव समुचित जीव को क्या, रहना हर बर्तन में समभाव समुचित जीव को क्या। अगर जीव समकित है, यानी उसकी दृष्टि निष्पक्ष है, उसमें कोई पक्षपात नहीं भरा, कोई अपेक्षा नहीं भरी, कोई इच्छा नहीं जुड़ी, कोई आग्रह नहीं जुड़ा, कोई भी तरह की मान्यता से ग्रस्त नहीं है, तो उसको कोई सुख दुख कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात हमारे को ऐसा लगेगा जैसे ये तो अब नॉर्मल सी बात है, क्योंकि नॉर्मल लोग तो सभी सुखी भी होते हैं दुखी भी होते हैं, सुख दुख इज नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल। वो किस्सा नहीं भूलती, अहमदनगर में एक डॉक्टर के साथ में हम लोग बैठे हैं, मैं स्वामी जी और हमारा ग्रुप, और वो डॉक्टर ने बड़े प्रेम से हमको इनवाइट किया, लंच के साथ बैठे, और बात बात में स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी कभी कभी जिंदगी में ऐसे, हम डॉक्टर हैं, लेकिन हमें भी चिंता घेरती है, हमें भी डिप्रेशन आता है, हम भी परेशान हो जाते हैं। तो स्वामी जी ने बोला, लेकिन आप इस परेशानी के कारण को खोजो ना, कि आप में से कोई भी तो दुख नहीं चाहता है, हम सब सुखी होना चाहते हैं, तो फिर दुख आता क्यों है, आप कारण को खोजेंगे। अब डॉक्टर नहीं खोजना चाहता, डॉक्टर होके नहीं खोजना चाहता, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी, लेकिन है ऐसा ही है। स्वामी जी बोले, हम तो मजे में ही रहते हैं, हम कभी दुखी नहीं होते, और आप लोग दुखी होते हो तो कुछ तो कारण है ना, आप कारण खोजो। कहते नहीं स्वामी जी, आप मजे में रहते हो, मैं नहीं मान सकता इस बात को। अच्छा मत मानिए, लेकिन लाइफ का एक आयाम तो है जहाँ मजे ही मजे होते हैं, और जहाँ आपको किसी पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता, किसी रिश्तेदार के पीछे भागना नहीं पड़ता, किसी नाम प्रतिष्ठा के पीछे भागना नहीं पड़ता। आप मजे में रह सकते हो बिना किसी चीज की दौड़ में आए हो, वो बोला हो ही नहीं सकता। स्वामी जी बोले, प्रयोग करके देखो, आपके साथ भी होने लगेगा। लेकिन प्रयोग की दिशा में कौन जाए, प्रयोग की दिशा में जाने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए। प्रयोग की दिशा में जाने के लिए आपको अपने साथ कुछ करना तो होगा ना, लेकिन हु इज रेडी फॉर दिस। हम कुछ करना होगा, हमें हमें कुछ श्रम करना होगा, तो इस चैलेंज को लेने के लिए कौन तैयार है। हम तो जल्दी से एंड रिजल्ट को पाना चाहते हैं, बस एंड रिजल्ट दे दो, और वो भी
हमें मिले ना मिले, हम मान ले बस काफी है। और ये बात की बहस ऐसी होगी कि डॉक्टर साहब नाराज होकर फिर चले गए। अब मैं इतनी हैरान हूँ कि क्या क्या वो शांति से एक आयाम, अलग आयाम को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। हाँ, वो तैयार नहीं थे, और वही नहीं, हम में से अधिकांश लोग तैयार नहीं। हम में से अधिकांश लोग अपने अपने जानी हुई, अपनी मानी हुई मान्यताओं के साथ इतने आसक्त थे, इतने चिपके हुए हैं कि उसके सिवाय कोई और बात होती है, हम उस बात को शांति से सुनने के लिए भी हमारे भीतर में ओपनिंग नहीं होती है। और बार बार महावीर भगवान एक बात करते थे, स्वामी जी इस बात को बड़ा बात कोट करते हैं कि श्रावक होना महत्वपूर्ण बात है। श्रावक होने का मतलब है कि सुनना आ जाए, शांति से सुनना सीखो, बिना विचार किए सुनना सीखो, बिना अपनी मान्यताओं को बीच में डाले, बीच में लाए, इंटरप्ट किए बिना, जो जैसा कहा जा रहा है उसको वैसा ही यथा तथ्य सुनना सीखे, क्योंकि अगर यथा तथ्य सुनना आ गया तो यथा तथ्य देखना भी आ जाएगा। और आप हैरान हो गए, ये बात केवल महावीर ने नहीं कही, बाइबल के अंदर जीसस ने ये बात, बाइबल में कोट आता है, जीसस ने ये बात अपने जमाने में बहुत बार बोली कि अगर किसी के पास कान हो तो सुने, किसी के पास आंख हो तो देखे। तो उनके करीबी लोगों ने उनसे सवाल किया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हमारे पास आंख नहीं है, क्या हमारे पास कान नहीं है? तो जीसस ने आकाश की तरफ आंख उठाई, फिर कहा काश होती, काश तुम्हारी भी आंख होती, तो काश तुम्हारे भी कान होते, कोई तो आंख खोल के देखे तो सही। तो ये सूत्र कहता है दर्शन मौन कर्म का आश्रय कैसे होता है, क्यों होता है। तो उसके कारणों को बताते हुए ये सूत्र लिखा वाचक उमा स्वाति जी ने कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। ये छठे अध्याय का 14वां सूत्र है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हो। ये सूत्र कहता है कि केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनीय का कर्म का कारण जो है वो केवली का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का मतलब होता है, वर्णवाद का मतलब होता है तारीफ करना, और अवर्णवाद का होता है उसका उल्टा, उसके विपरीत बोलना, उसकी अपकीर्ति करे ऐसा बोलना, उसका अपयश हो ऐसा बोलना। केवली का अपयश हो, श्रुत का अपयश हो, संघ का अपयश हो, धर्म का अपयश हो, देवों का अपयश हो, ऐसी बात बोलना। केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। ये दर्शन मोह का कारण है। इन शॉर्ट हम समझे तो दर्शन मोह का मतलब ये है कि हमारी आंख पर आवरण आ गया, दर्शन मोहित हो गया, दृष्टि मोहित हो गई। मोहित होने का मतलब क्या होता है, तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई शराबी है, उसने शराब पी लिया। अब शराब पीने के बाद में उसको कैसा दिखाई पड़ेगा, वो पिता अपने पुत्र को लेके जाता है शराब खाने, बेटा यंग हो गया, 18 साल का हो गया, बोला देख मैं शराब खाने रोज जाता हूँ, तो मुझे पता है तू भी जाएगा, तो उसे मैं कितना भी रोकू तू रुकेगा तो नहीं, तो चल मैं ही तुझे ले चलता हूँ शराब खाने, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ कि शराब कब तक पीनी। तो बेटा बोले अच्छा बता दीजिए शराब कब तक पीनी। तो उसने पैक मंगवाया, बेटे को पिलाया, खुद ने पिया, फिर मंगवाया, फिर पिया, फिर देखे देख सामने वाली जो बोतल है ना, जैसे वो डबल दिखाई देने लगे तो समझ लेना अब रुक जाना है। तो बेटा बोला ठीक है, लेकिन आप कौन सी वाली बोतल की बात कर रहे हो, कौन सी वाली बोतल की बात कर रहे हो जो डबल दिखने लग जाए। तो बेटा बोल रहा है ये देख सामने रखी हुई। भाई सामने रखी हुई बोतल तो ऑलरेडी वहां पे दो बोतल रखी हुई है, आप कौन सी वाली बोतल की बात कर रहे हो। तो सब लोगों ने कितनी शराबें पी रखी है और हमको शराब पिलाई जाती है।
और हम पीने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, सब तरीके की शराब। और सारी शराबों का मूल क्या है? दर्शन पे आवरण, यानी जैसा है वैसा नहीं देखना। जैसा है वैसा नहीं देखने का मतलब क्या हुआ? उसमें नाम जोड़ देना, उसमें रंग रूप जोड़ देना, उसमें विशेषण जोड़ देना, उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव ऐड कर देना, लेकिन जैसा है वैसा नहीं देखना। और ये इतना भ्रम जाल हमारे भीतर बचपन से डाल दिया जाता है, अच्छा बुरा, सही गलत, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। अब जानकार कहते हैं सब एक ही है। स्वर्ग और नरक एक ही धारा के दो पहलू है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव एक ही धारा है। अच्छा और बुरा एक ही है। सही गलत भी एक ही है। लेकिन हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? सही सही होता है, गलत गलत होता है। आप देखो लोगों से बात करके कितने कैसे आग्रही लोग होते हैं। वो इस तरह से कहेंगे, आप बस सही होना चाहिए, कोई भी बात सही होनी चाहिए फिर हम मान लेंगे। पर हम कहते हैं आपके पास सही की कसौटी क्या है कि ये सही है? फिर हम कसौटियां बहुत सारी पकड़ा देते हैं, लेकिन वो सारी कसौटियां ही सही नहीं, उसका क्या पता। और मजेदार बात है कि कोई भी कसौटी जो ये डिसाइड करती हो कि ये सही और ये गलत है, उस कसौटी को कौन डिसाइड कर रहा है वो हमें नहीं पता अभी तक। हम उसके प्रति भी आवरित है, उसके प्रति भी अब कंडीशन है। क्योंकि अगर हम जैन घर में पैदा हुए तो हमारे लिए रात्रि भोजन गलत है, दिन का भोजन सही है। लेकिन यही इसी धरती पे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे रमजान हो रहा था अभी पिछले कई दिनों से, केवल कल ही उसका वो खुला है रमजान का। और उनके यहाँ जैसे ही रात्रि होती है वैसे ही खाना खाना सही है, और जैसे ही दिन होने लगता है वैसे ही खाना बंद कर देना गलत, खाना बंद कर देना सही है। तब क्या कहा जाएगा, कौन सही कौन गलत? लेकिन हमको इतना कंडीशन कर दिया जाता है कि अपने ही धर्म की बात सुनना, दूसरी बात सुनना ही मत। और दूसरे सब जो होते हैं वो गलत ही होते हैं। और हमारे हम जिस कुल खानदान में पैदा हुए, हम जिस मान्यताओं के साथ आए, उस मान्यताओं में हमें डेवलप किया जाता है, इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि ये तो सही है और जो इसकी सिवा है वो गलत है। और तब ये मान्यताओं से भरी आंख जब केवली को देखेगी तो उसका क्या करेगी? पहली बात तो वो उस केवली को पहचानेगी ही नहीं। और जब पहचानेगी नहीं तो अवर्णवाद तो हो ही नहीं सकता, अवर्णवाद ही तो हो। हम किसी ज्ञानी को कैसे पहचान सकेंगे? क्योंकि केवली मतलब वह जिसके लिए अब कुछ दो बचा ही नहीं। केवली होने का मतलब क्या हुआ? द ओनली, केवल हो गया, द ओनली। मैं किसी ओनली कंपनी का नाम नहीं बोल रही हूँ, ऑल्दो कंपनी भी एक ओनली। तो केवली होने का मतलब है जिसके लिए अब कोई द्वंद बचा ही नहीं, सब कुछ एक ही हो गया। लेकिन जो वो कहे सब कुछ एक ही है, वो हमें कैसे समझ आ सकता है? क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज खंड खंड है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। तो दर्शन मोह का मतलब क्या हुआ? कि सब चीजें जो तोड़ तोड़ के देख रहा है, जिसकी दृष्टि विभंग हो गई है, अभंग नहीं है, तो अब वो जो तोड़ तोड़ के देख रहा है वो कैसे देखेगा? ये मेरा है, ये पराया है। और जैसे ही मेरे की पकड़ पैदा होगी वैसे ही पराये के प्रति द्रोह भी पैदा होगा। गुरु जी कहते हैं कि दर्शन मोहन यह एक ऐसी विधा है जो अपने साथ उसका दूसरा पहलू सदा टिकाए रखती है, और उसका दूसरा पहलू है दर्शन द्रोह। द्रोह पैदा करवाती ही करवाता, मोह द्रोह पैदा करवाएगा ही करवाएगा। तो दर्शन मोह है तो दर्शन द्रोह भी है ही। और दर्शन द्रोह का एग्जाम्पल क्या है? कि जहाँ ये लगेगा कि मेरापन मेरी परिपाटी सच्ची है, दूसरापन दूसरी परिपाटी गलत है। अभी हर जगह होगा। ये शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन से ही शुरुआत हो जाती है। मेरी मम्मी मेरे पापा, सबसे पहले मेरा किसने सिखाया? सबसे पहले पॉलिटिक्स किसने सिखाई हमको? सबसे पहले बंटवारा किसने सिखाया हमको? सारी राजनीति की शुरुआत इस घर और परिवार नाम की संस्था से होती है।
और हम लोग सोच ही नहीं सकते कि घर परिवार जिसके लिए हम जिद्दोजहद करते हैं, जिसके लिए हम जान फूंक डालते हैं, जिसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये घर परिवार का मतलब क्या होता है। हम सबको घर परिवार बहुत श्रेष्ठ अर्थों में सिखाया जाता है कि ये हमारा घर परिवार है। घर परिवार के लिए लड़ना झगड़ना। आप देखो, ये साधुओं में भी घर परिवार की मानसिकता कैसी घर की हुई होती है कि अपने कुल के साधु, अपने गण के, अपने गच्छ के साधु, वो तो मेरा घर परिवार, मेरा समुदाय, मेरा संप्रदाय। बाकी दूसरे साधु, साधु साधु के प्रति भी साधुता नहीं रखते। कल मैंने एक क्वेश्चन किया स्वामी जी से, क्योंकि हमारे सामने एक दृश्य था। हमने कल एक मूवी देखी, धुरंधर पार्ट 2 आया, तो रिलीज हुआ इंडिया में, तो हमने वो मूवी देखी। तो वह उसकी हिंसात्मक दृश्य को देख के स्वामी जी से पूछी, क्या ऐसी हिंसाएं वास्तविक होती है जैसे मूवी में दिखाई जा रही है। स्वामी जी का जवाब ये नहीं था कैसे होती। स्वामी जी ने बोला, क्या आपको साधुओं की हिंसा नहीं दिखाई पड़ती। मैंने कहा, ये तो हिंसा दिखती है और हिंसा है। साधुओं की दिखती अहिंसा और है हिंसा। उनका पाखंड और मजेदार है। वो कहते तो धर्म की बातें हैं और करते सब झगड़े फसाद है। क्या तुमने नहीं देखा कैसे एक आचार्य किसी को काट डालता है ये कह करके कि तुमको हम अपने गच्छ से अलग करते हैं। तुमको अब हमारे मान्य समुदायों में, संघों में, धर्म स्थानकों में, उपाश्रयों में रहने की, जाने की कोई आज्ञा नहीं है। हम तुम्हें असाधु करार करते हैं, हम तुम्हें आचार्य करार नहीं करते। एक आचार्य क्या क्या पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, एक साधु क्या क्या पॉलिटिक्स नहीं कर, क्या वो दिखाई नहीं देती। मैंने कहा। तो बोला, फिर जब तुम इस हिंसा की बात कर रहे हो, वो हिंसा देखो ना जो धर्म की आड़ में हो रही है, वो तो और भी ज्यादा बर्बर है, और भी ज्यादा क्रूर है। लेकिन वो सफेद पोश है। सफेद पोश, बाहर तो सफेद कपड़े, भीतर काला है। क्या वो हिंसा नहीं। मैंने कहा, हाँ जबरदस्त हिंसा है वो तो बोले, ये उससे ज्यादा बड़ी हिंसा है, क्योंकि ये तो नरक, नरक के नाम पे नरक है, और वहां नाम स्वर्ग का अंदर नरक है। नाम अहिंसा का अंदर हिंसा ही हिंसा है। नाम अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, लेकिन जरा आप उनकी मान्यताओं पे क्वेश्चन मार्क तो करो। जरा आप उनके फतवे जाहिर करने पर आप उनको एक क्वेश्चन तो उठा दो। एग्जामिनेशन के लिए सामने चले जाओ, पता लग जाएगा। तो केवली का अवर्णवाद ही हो रहा है पूरी जिंदगी। और शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये घर परिवार क्या है। यहाँ से राजनीति सिखाई जाती है क्या? हाँ, यहीं से सिखाई जाती है। कोई आंख वाला व्यक्ति इस दुनिया में रेयरली आता है, बहुत रेयर, कोई केवली बहुत रेयर होता है। क्यों रेयर होता है? क्योंकि जो इस सीखी सिखाई गई सारी बातों की पट्टी साफ कर दे, पट्टी पहुंच दे, अपने ऊपर कोई धूल मिट्टी लगने ही ना दे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे इतनी हैरानी, फिर तो मैंने ओशो के मुख से सुना भी। ओशो ने किसी समय में किसी को पत्र लिखते हुए बताया कि जब उनके भीतर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उस समय उनके भीतर क्या भूचाल चल रहा था। तो वो कहते हैं कि मुझे उस समय हर चीज झूठ लग रही थी। मुझे हर बात का झूठ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब उनके भीतर उम्र के 21 वर्ष में जब उनको संबोधि प्राप्त हुई, उसके पहले उनकी क्या दशा थी, संबुद्ध कैसे हुए। हम कह तो देते अभी 21 मार्च को उनका संबोधि दिवस पूरे विश्व में मनाया गया, उनको एनलाइटनमेंट हुआ 21 मार्च को, और तब उनकी उम्र भी कोई 21 वर्ष की थी। तो ये संबोधि हुई कैसे? तो वो कहते उसके पहले मुझे, मेरे भीतर कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी कि मुझे सब सब झूठ लगता है। जो कुछ बोल रहा है वो भी झूठ लग रहा है। मुझे सबके भीतर का झूठ दिखलाई पड़ने लग गया। मेरे को अपने भीतर का भी झूठ दिखलाई पड़ने लगा। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि फिर सच क्या है। वो झूठ दिखाई पड़, उनको पूरा घर परिवार झूठ लगने लगा। सारी धर्म परंपराएं, सारी बातें, सारे रीति रिवाज, सब कुछ। और वो कहते मैं केवल उसको आंख खोल के देखने लगा और कुछ नहीं करता हूँ। मैं केवल आंख खोल के देखता। कोई भी मेरे गांव में किसी की मृत्यु हो जाती, किसी की भी मृत्यु हुई हो, वो लोग मरघट पे जा रहे थे, मैं भी साथ चला जाता। मैं वहां जाके बैठ के देखता था हो क्या रहा है।
और मैं इतना हैरान होता कि मरघट पे बैठ करके लोग क्या क्या बातें नहीं कर रहे। शादी ब्याह की, बिजनेस की, घर परिवार की, तेरी मेरी, क्यों कर रहे हैं? समझ में आया, क्योंकि वो उस मृत्यु को देखना नहीं चाहते, मृत्यु को भुलाना चाहते हैं। क्योंकि उसकी मृत्यु अगर देख ले आंख भर के, तो अपनी मृत्यु भी तो दिखाई पड़ जाएगी। वो कहते गांव में साधु आते, और मेरे नाना, बड़ी बड़ी उम्र के नाना लोग, वो साधु मेरे नाना को कहते बच्चा। तो मैंने भी उस साधु को कह दिया बच्चा। वो साधु तो भयंकर गुस्से में आ गया। वो बोले ये कौन आ गया, तुम मुझे बच्चा बोले? वो इतने किस्से उनकी जिंदगी में हुए, क्यों हुए? क्योंकि वो आंख खुली थी उनकी। आंख बंद हो तो कोई किस्से नहीं है। हम भी हिस्सा हो गए, हिस्सा नहीं हुए। आंख खुल जाए तो हम किस्सा बन जाएंगे। इतने सारे किस्से पैदा हो जाएंगे। आंख बंद है तो हम भी अंधों की भीड़ के हिस्से हैं। आंख खुल गई तो फिर मजेदार स्थिति हो जाती है। वो कहते हैं मेरे को झूठ, सब जगह झूठ लगने लगा। और एक ऐसी स्थिति आ गई कि बस मेरी आंख पे कोई पर्दा ही नहीं है, मैं आंख एक टक देख रहा हूँ, देखता ही जा रहा हूँ, घूर घूर के देखता जा रहा हूँ। देख रहा हूँ तो देखे ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ। और आंख बंद है तो बस बंद ही है, खोलने की भी इच्छा नहीं है। जब विचार शून्य दर्शन हो जाए, उसको ज्ञान बोला, उसको दर्शन मोह से मुक्ति बोला। विचार शून्य दर्शन होना। जैसे ही विचार आया, आवरण आया। जैसे विचार आया, वैसे प्रोजेक्शंस पैदा हो गए। और प्रोजेक्शंस जो है वो दर्शन मोहन है। वो प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, हमें बांट देते हैं। और बांटने से क्या होगा, केवली का अवर्णवाद हो गया। ऐसा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि केवली क्या है, केवली कौन है। तो हम कैसे उनका अवर्णवाद करने जाएंगे? हमें थोड़ी पता है महावीर महावीर है, आज महावीर नहीं है तो हम बोलते हैं महावीर। लेकिन अगर हमारे बीच में आज भी कोई महावीर खड़ा हो, कोई ऐसा संबुद्ध पुरुष खड़ा हो, हम थोड़ी कह पाएंगे ये केवली है। भाई हमारे पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि हम ये उससे नाप तोल के कह दे कि ये सामने वाला केवल ज्ञानी है, या सामने वाला अवधि ज्ञानी है, कि मन पर, हम कैसे कह सकते हैं? तो हम उनका अवर्णवाद कैसे कर रहे हैं, जरा समझे। जब हमें पता ही नहीं है केवली कौन है, तो हम अवर्णवाद कैसे कर रहे हैं? हम सतत अवर्णवाद ही कर रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को बांट के देख रहे हैं। केवली होने का मतलब तो अखंड हो जाना है। पूरा अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है। लेकिन हमने हर चीज को खंड 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 खंड, विभाजन ही विभाजन, विभाजन ही विभाजन, हर एक जगह पर विभाजन। पूरी धरती अखंड है, तो कहीं से कहीं पे जाने में कौन रोकता है? लेकिन हमको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, उस देश का इनविटेशन लेटर चाहिए। वो वीजा वाले आपको हाँ भरेंगे ना भरेंगे, देर आर सो मेनी कंडीशंस। वाई? जो धरती सबके लिए है, हवाएं सबके लिए, आकाश सबके लिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जाओ ना। लेकिन हमने सब चीजों को बांट रखा है। और क्यों बांटा है? अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन स्वार्थ सीधा सीधा नहीं रखा, स्वार्थ को हमने देशों का नाम दिया, फिर देशभक्ति का नाम दिया, फिर देश की नागरिकता का नाम दिया। स्वार्थों को हमने अच्छे अच्छे नाम दे रखे। हम इतने मजेदार लोग हैं। विहार सेवा करते हुए कुछ महीनों पहले की घटना है, एक युवक की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको एक्सीडेंट हुआ। और बहुत साधुओं की मृत्यु होती है, उस युवक की भी मृत्यु हो गई। अब उस युवक की मृत्यु को एक बलिदान का नाम दे दिया गया। वो ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी ये संस्था, ये सेवा, ये कार्यक्रम, ये सब झूठ है, पाखंड है। क्योंकि तुम में से कौन है जो चलना चाहता है सुबह सुबह जल्दी उठ करके साधुओं के साथ? मेरे साथ बड़ी हैरानी हुई, कुछ लोग सुबह चलने के लिए आए। मैंने उनसे पूछा आप लोग क्यों आए हो? बोले हमने विहार संघ बना रखा है, और आप लोग जो जाते हो उनके साथ हमें चलना है, इसलिए। मैं कहा लेकिन मन से आए हो या चलना इसलिए आ रहे हो?
अब मैं चूंकि फ्रेंडली बात कर रही थी तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कौन वन से आएगा सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ करके आना महाराज जी। आपकी तो मजबूरी है क्योंकि आपको तो पैदल चलना ही पड़ेगा। ये हम का हमारी थोड़ी मजबूरी है। हम लोग सोते लेट है और आप लोगों की वजह से सुबह जल्दी उठ के आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि इससे हमको पुण्य लगेगा, इससे हमको धर्म होगा। और फिर समाज में हमने संस्थाएं जो बना रखी है उसमें हमारा भी तो अपना नाम होता है। सिंपल सी बात है। आप फ्रेंडली होकर क्वेश्चन करो तो सिर्फ बात सच्चाई सब सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसी कौन बात करेगा। हम सब ऊंचे ऊंचे नामों से ऊंचे ऊंचे दर्जे दे करके क्या क्या नहीं करवा लेते हैं और क्या क्या नहीं कर लेते हैं। अगर सीधी सीधी बात हो तो कौन कष्ट झेलना चाहेगा। लेकिन हम कष्ट को कष्ट के नाम से नहीं जी रहे, हम कष्ट को धर्म के नाम पे कर रहे हैं। कर्म निर्जरा के नाम पे कर रहे हैं। पुण्य के नाम पे कर रहे हैं। और सारी बातें अगर ये पुण्य और पाप बीच में ना जोड़ी जाए तो बताओ कौन करेगा। एक छोटे बच्चे ने अपने मम्मी से सवाल कर लिया, मम्मी अब दिन भर बोलती है उसमें पाप लग जाएगा उसमें पाप लग जाएगा उसमें, तो पाप लगता कहाँ है और लगाता कौन है। ये तो बता दो। कहाँ लगा, मेरे हाथ पे लगा, पैर पे लगा, सिर पे लगा, कहाँ पाप लगा, मुझे दिखाओ तो सही, पाप लग गया तो लगा कहाँ पर। मम्मी बोली तू ऐसे से सवाल खड़े करता है तेरे को बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। कह दिया ना, जो बोला जाता है उसको मान लेना चाहिए चुपचाप। बच्चा बोला मैं मान तो लूंगा लेकिन समझाओ तो सही। मानने के तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगा। जो बड़े कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे समझा तो दो। हम मम्मी में थोड़ी सी ईमानदारी रही जरा सी। उसने कहा रुक, मैं सामने महाराज जी आके पूछ कर आती हूँ। बाई चांस वो हमसे टकरा गई। हमने उनको बोला आप क्यों ऐसे अवैज्ञानिक बातें बोलती हो कि पाप लग जाएगा। और सच तो बेटा पूछ रहा है कि पाप कहाँ लगता है और कैसे लगता है। डू यू नो पाप क्या है। वो बोले लेकिन हम यही सुनते आए हैं कि पाप लगता है। रात को खाए तो पाप लगा, आलू खाए तो पाप लगा, कच्चा पानी पिया तो पाप लगा, ये किया तो हम यही सुनते आए तो हम यही तो बात अपने बच्चों को बोलेंगे, क्या हम उसको धर्म के संस्कार ना दे। मैंने कहा ये संस्कार है या विकार है। या आप अज्ञान फैला रही हो या ज्ञान की बात कर रही हो। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बर्टन रसेल का जिक्र आ रहा था। बर्टन रसेल अपनी उसमें लिखते हैं कि दो तरह का ज्ञान होता है। एक वह ज्ञान है जो जानना है अनुभव से, और एक वो ज्ञान है जिसको हम नॉलेज नहीं कह के हम अक्वेंटेंस कहेंगे, कि परिचय है हम। जैसे अभी हमारे पास जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं वो क्या वो ज्ञान है या परिचय है। हमने शब्दों का परिचय इकट्ठा कर लिया है, सूचनाओं का ढेर इकट्ठा कर लिया है। इट्स मेयर एक्विंटेंस, नॉट नॉलेज। नॉलेज उसको कहते हैं जो दर्शन पे मोह खत्म होने पर दिखाई पड़े, उसको नॉलेज का। दर्शन पे आवरण ना हो और फिर जानना हो, उसको ज्ञान का, उसको जानना कहा। और दर्शन पे आवरण है और फिर जो हम जान रहे हैं वो जानना नहीं है, वो मियर एक्वेंटेंस है। वो शब्दों का परिचय मात्र है, शब्दों का संग्रह मात्र है। और दो शब्द हम बार बार सुन लेते हैं, वो हमें लगता है कि हम उसको जानते ही है। एक गजब के किस्से होते हैं हमारे साथ। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और स्वामी जी ने उनको चॉकलेट्स दी है। फिर एक छोटी बेबी से पूछा, छोटे छोटे बच्चे एकदम से पूछा कि चॉकलेट कहाँ खाओगे। वो बोले मुंह में खाऊंगी। बोले मुंह कहाँ पर है। स्वामी जी ने उससे सवाल किया मुंह कहाँ पर है। वो बोले ये। बोले ये मुंह कैसे हुआ, देखो ना ये लिप्स है, ये टीथ है, ये टंग है। जरा देखो मुंह कहाँ पर है, तुम कहाँ खाओगे बताओ जरा। अरे मुंह में खाऊंगी, बोले मुंह है कहाँ, क्वेश्चन पैदा कर दिया। हम भी हैरान है स्वामी जी क्या बच्चों के साथ। लेकिन स्वामी जी कहते हम ऐसे ही बोलते जाते हैं मुंह में खाएंगे, हमें पता है मुंह का। हम बोल देते पेट में गया। पेट कहाँ पर है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ इसका एंड होता है, पता है तुम्हें पेट कहाँ से शुरू होता है। हम कहा, नहीं पता तो नहीं है। बोले आप किसको पेट कह रहे हो। क्या लीवर को पेट कह रहे हो, किसको पेट कह रहे हो, गुर्दे को पेट कह रहे हो, किसको कह रहे हो, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, कहाँ पे अंत हुआ। हमने कहा ऐसे ही तो बताया जाता है। बोले ऐसे बताया जाता है और हम ऐसे ही मानते रहते हैं। क्या अपने से तुम जानती हो कि पेट क्या चीज है। क्या अपने से तुम जानते हो मुंह क्या चीज है। और वो लड़की, छोटी लड़की, लेकिन वो हैरान हो गई
तो बोले तो फिर मुंह है कहाँ? तो बोले तुम किस मुंह में खाओगे, मुंह कहाँ पर है बताओ तो सही। तो वो बार बार इशारा करके कह रही है मुंह है। इसमें मुंह कहाँ हुआ बताओ? लेकिन ऐसे कौन टोक के क्वेश्चन करे, ऐसे कौन रोक करके सोचने की कोशिश करे कि मैं जो सुन रहा हूँ और जो मैं जी रहा हूँ उसमें क्या है, वास्तविकता में कहाँ है पाप, कहाँ लगा? लेकिन ऐसे कौन देखेगा? क्योंकि हम सबको एक ही बात सिखाई जाती है कि हम जो बोल रहे हैं वो मानते जाओ। और हमें पता ही नहीं कि मान्यता कितनी गहरी घर कर चुकी है। और ये अवर्णवाद पूरी जिंदगी ऑटोमेटिकली हो रहा है, केवली का अवर्णवाद, क्योंकि वी डोंट नो हु इज केवली। फिर भी हम सवाल उठाते हैं। लोग नहीं, पूरे धर्म परंपरा में हजारों हजार ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। जब महावीर थे तब भी सवाल उठाया जाता था, क्योंकि महावीर केवली है, सपोज तीर्थंकर है, तो इन्होंने जिसको दीक्षा दी वो दीक्षा छोड़ के क्यों चला गया? अगर महावीर को पता था कि दीक्षा छोड़ के जाएगा तो फिर दीक्षा ही क्यों दी? इसका मतलब है कि महावीर को पता ही नहीं था कि दीक्षा छोड़ के जाएगा, इसलिए तो दीक्षा दी। तो महावीर केवल ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? और देर आर एग्जाम्पल्स कि महावीर ने जिसको दीक्षा दी वो दीक्षा छोड़ के गए थे। ये एग्जाम्पल्स बड़े हैं सूत्रों के अंदर। अगर महावीर ही केवली है और कहते हैं अहिंसा की बातें करते हैं, तो इनके समक्ष शरण में दो साधुओं पे गोशालक ने तेजोलिशिया से प्रहार करके उनको मृत्यु हो गई। तो क्या महावीर के सामने इस तरह के हिंसा का कर्मकांड हो गया, हिंसक कृत्य हो गया, गोशालक के द्वारा दो साधुओं की मृत्यु हो गई, महावीर चुपचाप बैठे देख रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं महावीर अहिंसक है? क्या ये क्वेश्चन नहीं है? गोशालक का प्रसंग सुना है ना हमने, कि गोशालक महावीर पर वार करने के लिए आता है, जो निशा का प्रहार करने के लिए आता है। तो दो साधु बीच में आते हैं, और दो साधु बीच में आते हैं, बोलते हैं, वो उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, जल्द खत्म हो जाते हैं। तो अगर महावीर केवल ज्ञानी और इतने अहिंसक है और बातें करते हैं कि उनके 34 अतिशय होते हैं, जहाँ जाते वहां दूर दूर तक हिंसा खत्म हो जाती है, कांटे भी उल्टे के सुलटे हो जाते हैं, सुलटे के उल्टे हो जाते हैं, तो ये ऐसी स्टोरी कैसे पैदा हो सकती है? क्या आप सोचते हो महावीर के जीते जो लोगों ने महावीर को महावीर मान लिया था, महावीर को तीर्थंकर बांध लिया था? अरे महावीर का जवाई महावीर की बात नहीं सुन रहा है और अलग से अपना पंथ खड़ा कर रहा है, अलग से अपना संप्रदाय बना रहा है, और वो कह रहा है कि महावीर गलत बोल रहे हैं, चल माने चलिए, कैसे हो सकता है? जो महावीर का अपना जमाई महावीर की नहीं मानता, तो आप कैसे महावीर को तीर्थंकर कह दोगे? इजंट द क्वेश्चन मार्क ऑन द महावीर? केवली का वर्णवाद होता ही रहा है। और फिर मान्यताएं आज भी है, देखो ना। जब हम पढ़ रहे थे, शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया और हमको ये सिखाया गया, सच्ची सच्ची के बिल्कुल गलत अर्थ बताए जाते हैं परंपरा। तो वो कहते हैं कि किसी के हाथ में सेल की घड़ी है, तो वो जीव की हिंसा हो रही है, आप उसके हाथ से खाना नहीं पहन सकते। किसी ने डोरबेल बजा दी तो उस घर में नहीं जा सकते, किसी ने गैस ऑन ऑफ कर दिया। वो इतनी सारी बातें सिखाते हैं परंपरा में। अगर अमेरिका में तो ये बातें बहुत कम लोगों ने जानी होगी, लेकिन देर आर सो मैनी नोशंस हाँ इंडिया में। तो फिर सवाल क्या करते थे, हम में से अधिकांश लोग सवाल करते थे, तो फिर महावीर को बता के जाना चाहिए था ना, साधुओं को माइक में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, साधुओं को इंटरनेट यूज करना चाहिए कि नहीं। उनको तो पता था, वो तो केवल ज्ञानी थे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले से ही बता के जाते कि इलेक्ट्रिसिटी सच्ची थे कि अच्छी थे। इतनी बहस हुई कुछ सालों पहले तक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, लोगों ने बड़े बड़े शोध पत्र तैयार किए। कोई बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी अच्छी थे, कोई बोल रहा है सच्ची थे। और कंक्लूड तो कर ही कैसे सकते? अच्छा, कोई एक का कंक्लूजन दूसरा भला क्यों उसको अप्लाई करेगा? वो अपनी मान्यता लेके बैठा है, वो अपनी जिद लेके बैठा है। तो सवाल पैदा होता था, अगर महावीर केवल ज्ञानी थे तो उनको बोल के तो जाना चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एट द वन पॉइंट ऑफ द टाइम मैंने भी सवाल विराट गुरु जी से पूछा कि फिर गुरु जी बताया क्यों नहीं भगवान महावीर ने? गुरु जी बोले भगवान वही तो बात बताएंगे जो उस समय का क्वेश्चन होगा। और तत्कालिक लोगों में इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड ही पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो जो स्थिति पैदा ही नहीं हुई, उसका प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ, जिसका प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ, उसका महावीर उत्तर क्यों देंगे? और महावीर भला कब कह रहे कि ये क्या है और क्या नहीं? महावीर कह रहे खुद जानो। और उन्होंने अहिंसा का अर्थ बाहर नहीं किया था, उन्होंने कहा था अपने से टूट जाना अहिंसा है, खुद से टूट जाना अहिंसा हिंसा है, और खुद खुद में रहना अहिंसा है। लेकिन सारे
सो कॉल्ड जैन धर्म ने अहिंसा का सत्यानाश कर दिया महावीर का नाम लेकर के। खुद खुद से विलग हो जाना हिंसा है, खुद खुद में होना अहिंसा है। तो केवली का मतलब क्या हुआ? वह जो अखंड है और उसका अवर्णवाद दर्शन मोनिय है। और अवर्णवाद ही हमारी जिंदगी है। वर्णवाद तो हम समझ ही कैसे सकते हैं, क्योंकि हम अखंड देख ही नहीं रहे। और अखंड कैसे नहीं देख रहे? क्योंकि बचपन से सिखा दिया गया, ये मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा। क्वेश्चन ही नहीं पैदा हुआ कि मम्मी क्या, पापा क्या, मेरा क्या, घर क्या। और एक घर से ने दूसरे घर को अलग अलग इकाइयों में बांटा, और घर घर इकाइयों में अलग अलग बटे। फिर उन घरों का नाम हमने मोहल्ला रखा, फिर निगम रखा, नगर रखा, शहर रखा, देश रखा। ये सारा बंटवारा शुरुआत कहाँ से हुई? हम में से कोई सोचेगा ही नहीं कि घर, घर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाएगा। और पूरी जिंदगी झूठ को हम जिएंगे। थोड़े दिनों पहले हम साउथ में, अभी साउथ में, ये बेंगलोर में है, कुछ दिनों पहले हम कोविलपट्टी में थे। तमिलनाडु में एक छोटी सी जगह है कोविलपट्टी, बड़ी प्यारी जगह है, लेकिन वहां पे प्राचीन समणों का बड़ा शिलालेख उपलब्ध है, चट्टानें उपलब्ध है, जहाँ मूर्तियां हैं जैनों की। लेकिन देखो, क्योंकि जैन समाज से बचा नहीं वहां पे, तो उन लोगों ने क्या किया, पूरी पूरी बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर कई दूर तक जैनों की मूर्तियां अंकित है चट्टानों में। और वो गुफाएं हैं जहाँ कभी साधु लोग चौमासे करते रहे होंगे, क्योंकि उन गुफाओं के अंदर, क्योंकि दिगंबर साधुओं का बड़ा था वर्चस्व दक्षिण भारत में, और जैन साधुओं का, समन्वय ग्रंथों का बड़ा वर्चस्व था। तो गुफाओं के अंदर वो शिलाएं हैं पत्थरों की, जहाँ पे साधु लोग बैठते होंगे, लेटते होंगे। बड़े हम प्राचीन वो देख कर आए, शिलालेख देख करके आए। लेकिन अब क्योंकि वो लोग तो है नहीं, जैन लोग तो वहां जाते आते नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया था, जो स्थानीय लोगों ने, उन्होंने ऐसी देवियों की मंदिर बना दिए, गणपति को बिठा दिया, देवताओं का मंदिर बना दिया, और वहां पे कुर्बानी, वो क्या कुर्बानी के नाम पे क्या बोलते हैं उसको, पशु संहार करते हैं, पशुओं को बलि चढ़ाते हैं, बलि प्रथा चालू है। और कैसी कैसी वहां पे रिवाज मतलब मैंने लिटरली चट्टानों पे खून चिपका हुआ देखा। मैंने सारा वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे, मेरे नाम पे इंस्टाग्राम चैनल पे भी ये वीडियो डाला हुआ है। तो लिटरली चट्टानों पे खून है। क्यों? क्योंकि वहां पे पशुओं का संहार होता रहा है। और क्यों होता रहा है? क्योंकि वहां जैन साधुओं को जाने ही नहीं दिया गया, जैन साधुओं को मार डाला गया पूरे दक्षिण भारत से। और मैं क्या बात बताने जा रही थी कोविलपट्टी के अंदर में, तो ऐसी मतलब केवली का अवर्णवाद तो हो ही रहा, और चारों ओर वो जो माहौल देखा ना, तो बड़ा ऐसा लगा कि कब कहाँ क्या था, और ये धर्म कहाँ से सब टूटता गया, कैसे खंडित होता गया। तो आदमी के भीतर की हिंसा कैसे कैसे स्थान लेती है, क्यों होता है सब कुछ? क्यों ब्राह्मणों ने समणों को मारा? क्यों ब्राह्मण समण के बीच में इतने युद्ध हुए? क्यों ये सारे शिलालेखों को और पूरे योजनाबद्ध तरीकों से समणों को हटा दिया गया, जैन धर्म ने नाबूद किया गया। और आज भी जगह जगह पे सब कुछ हो रहा है, एक दूसरे को मार काट हो रही है। ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आदमी अपने में नहीं है, वो अपने स्वभाव में ही नहीं है। एकदम सहज है दर्शन के ऊपर मोह ना हो, एकदम आसान है। लेकिन मोह इतनी आदतन स्थिति बन चुकी है, और फिर मोह से दूसरा ध्रुव द्रोह पैदा होता है। और ये बात केवल धर्म के क्षेत्र में ही मत समझना, पूरे जीवन के क्षेत्र में समझना। क्योंकि हमने धर्म को अलग समझ लिया और जीवन को अलग समझ लिया, हमारी ये भी बड़ी गलती है। हम समझते हैं ये तो सोशल लाइफ है, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ये ओशो ना बोलते तो शायद हमें ये विजन ही ना मिलता। वो बोलते सब अखंड है, अध्यात्म जीवन अलग अलग नहीं है।
धर्म, अध्यात्म और भौतिक जीवन अलग अलग नहीं है, सब अखंड है, एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 घंटे ध्यान करें तो 23 घंटे प्रमाद में रहे। अगर आंख मिली है तो पूरी टाइम आंख मिली है। आंख खुली है तो सब चीजों को देखने के लिए खुली है। फिर ऐसा थोड़ी है कि वो एक को तो देखेगी और एक को नहीं देखेगी। अगर आंख खुलेगी तो वो सबको ही देखेगी। और जो मोह मुक्त दृष्टि होगी तो वो सबको यथार्थ देखेगी। यथार्थ दृष्टि पैदा करने के लिए स्वाध्याय हम कर रहे हैं। लेकिन अगर स्वाध्याय के नाम पे भी यथार्थ दृष्टि पैदा ना करके हम भ्रमणाओं में ही चले जाए तो वो स्वाध्याय कहाँ हुआ। स्वामी जी बोलते हैं जैन लोगों को दूसरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने खुद ने अपना नुकसान पहुंचाया। इन्होंने खुद ने अपने आप को तोड़ा, काटा, पलटा। मैंने पूछा वो कैसे, तो बोले प्रयोगशाला ही खत्म कर दी गई। हाइपोथेसिस तो रह गया लेकिन प्रयोगशाला खत्म हो गई। कोई जाता ही नहीं प्रयोग करने के लिए। और जो स्थान प्रयोगशाला के लिए थे, जैसे चंद्रशेखर जी है, जैसे पालिताना है, जैसे शत्रुंजय है, जो जो स्थान में प्रयोगशालाएं कभी रही थी, उन सारे स्थानों को आज क्या स्थान बना दिया गया, टूरिज्म प्लेसेस बना दिया गया। लोग टूरिस्ट की तरह जाते हैं, पूजा आरती कर आते हैं, बोली बोल आते हैं, चंदा चढ़ा आते हैं, और समझते हैं कि हमने तीर्थ यात्रा कर ली और धर्म स्थान पे हम जाए और हम धार्मिक हो गए। जबकि ये सारे अड्डे कभी इस काम के लिए थे ही नहीं। ये सारे इसके लिए थे कि वहां लोग जाए, ध्यान और मौन में बैठे। रुद्र जो कलगू मलई की पहाड़ियों पे हम जाकर आए, कोविलपट्टी के पास में, तो वहां पे ऐसे बने हुए थे मंदिर जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ था। वेदी पर कोई भी खाली है। लेकिन ग- ग्रामीण लोगों ने वहां पे गणपति जी को विराजमान कर दिया और उनकी वो उस तरीके से अर्चना करते हैं। तो जो हमें लेके गए वहां के एक जैन परिवार के भाई, उन्होंने बताया कि कभी यहाँ कुछ था नहीं, लेकिन हमने सोचा कि कोई नहीं, ग्रामीणों को कुछ तो करने दो, इसलिए उन्होंने गणपति बिठाया, तो हमने मना नहीं किया। स्वामी जी बोले कुछ नहीं होना ही तो था हमारे लिए। हमारा केंद्र यही था कि हम कुछ नहीं में बैठ जाए। लेकिन हमने कुछ नहीं में होना सीखा ही नहीं, इसीलिए हमने वहां पे गणपति बिछा दिया, किसी ने कुछ बिछा दिया, भर दिया। लेकिन हकीकत तो कुछ नहीं होने में ही हमें जाना था। लेकिन अब ये बात कैसे समझे, और आंख वाले को कौन सुनेगा। सब तो मेजोरिटी को सुनेंगे, और केवल ही मेजोरिटी में नहीं होते। मेजोरिटी में तो वही होते जिनके पास आंखें नहीं है। और हम सब मेजोरिटी के फॉलोवर है, तो सत्य कैसे उपलब्ध हो। दर्शन मोनिय को हम आज एक शब्द के साथ सुने, केवली का अवर्णवाद। और केवली का अवर्णवाद का मतलब, कोई एक पर्टिकुलर केवल ज्ञानी है उसकी हम अवर्णवाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन पर्टिकुलर ज्ञानी है या केवली है। हमारे लिए तो पूरा जीवन जो अखंड है, हमने सबको खंडित कर रखा है, तो अवर्णवाद ही हो रहा है। और केवली का मतलब है जो अखंड है, जो विभाज्य है, द ओनली, जहाँ टुकड़े टुकड़े नहीं है। बड़ी बातें हैं, फिर करेंगे, क्योंकि जैसे हमने बांट रखा है गृहस्थ, साधु। अगर हमें शब्दों की भी समझ आएगी तो ये भेद हट जाएंगे। शब्दों की भी समझ आएगी तो। लेकिन वो भी समझ नहीं आती है, एक्वेंटेंस होता है, परिचय होता है। समझ उसको कहते हैं जो अनुभव से आती है। अनुभव में जाएं, उतरे और खुद के भीतर देखें, खुद से जुड़े, तो केवली का अवर्णवाद नहीं हो सकता, फिर दर्शन मोह नहीं रह सकता। अगर हम खुद को वास्तविकता में देख सकेंगे तो हम बाकी सबको भी उसकी वास्तविकता में देख सकेंगे।
लेकिन हम खुद खुद को ही वास्तविकता में देखना नहीं चाहेंगे तो हम दूसरों को उसकी वास्तविकता में कैसे देख सकेंगे? शुरुआत तो खुद से करनी है ना। खुद खुद को उसकी खुद की पूर्णता पूर्ण वास्तविकता में खुद को देखना शुरू कर दे कि मैं क्या हूं, उसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। अपने भीतर ही हम खंडित होना बंद कर दे। इतना अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं कि हम अपने भीतर खंडित होना बंद कर दे। फिर मैं जो हूं सो हूं, खंडित नहीं होऊंगा, बटूंगा नहीं। अच्छे बुरे के नाम पे नहीं बटूंगा, पुण्य पाप के नाम पे नहीं बटूंगा, अपने पराये के नाम पे नहीं बटूंगा, शुभ अशुभ के नाम पे नहीं बटूंगा। जो हूं सो हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करूं। जीवन को उसके यथा तथ्य रूप में स्वीकार भाव में जीना आ जाए तो दर्शन मोह खत्म हो सकता है। अगर मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है तो मैं क्रोध को भी एज इट इज देखो, एक्सेप्ट करती हूँ क्रोध है, इस टाइम क्रोध है। लेकिन जब क्रोध होता है हम उसको दबाते हैं, उसको छुपाते हैं और ऊपर से मुस्कुराहट का अभिनय करते हैं। बस वही हमने पाखंड में प्रवेश कर लिया, खंडित हो गया। अब कोई हिस्सा क्रोध में है और कोई हिस्सा पॉलिटिक्स में चला गया। सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा वैसा बनने की कोशिश किया जा रहा है, वो पॉलिटिक्स हो गया। अपने भीतर क्रोध है तो उस क्रोध के प्रति ईमानदार बन जाए कि हाँ है क्रोध। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों में हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि मैं अपने आप को यथा तथ्य रूप में देखूंगी और स्वीकार करूंगी, जैसी हूं वैसी रहूंगी, कुछ अभिनय करने की कोशिश नहीं करूंगी, जो है सो है, तो तत्व दृष्टि पैदा होगी। तत्वज्ञ होने का मतलब है कि वो यथार्थ को देख रहा है। तत्वार्थाधिगम सूत्र का मतलब है कि यथार्थ को देखने सीखने समझने की प्रक्रिया। जो जैसा है उसको वैसा एज इट, तो ज्ञान होता है। अदरवाइज ज्ञान नहीं है। ज्ञान के नाम पर शब्दों का भार है। हम बाहर आ जाए, समझ आ जाए तो सारे भ्रम से बाहर आ जाएंगे, क्षण भी नहीं लगेगा। क्योंकि भ्रम का अस्तित्व नहीं है, अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, मोह का कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल हमारे भ्रम में है। इसीलिए जो मौन कर्म है वो इतना विशिष्ट क्यों बताया गया, क्योंकि ये कहीं है नहीं, कहीं तथ्यात्मक रूप से नहीं है। भाई चार कर्म को हमने गाती बोला, चार को अगाती बोला है ना। मौन कर्म को हमने गाती कर्म बोला। ज्ञानावण्य, दशनावण्य, मोहनीय और अंतरा, ये चार कर्म को हमने गाती बोला। ये गाती क्यों है और बाकी के अगाती क्यों है? क्योंकि बाकी के चार कर्म तो फिजिकल एस्पेक्ट लिए हुए भी है, लेकिन ये जो चार कर्म है उसका कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। ये चार कर्मों का जो प्रभाव है, जिसको अब मैं इस शास्त्र की भाषा से समझाने की कोशिश करूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, अदरवाइज ऐसे समझने का तरीका नहीं है। क्योंकि हमने उस भाषा में हम ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, तो कम से कम उसमें जो हमने मिस इंटरप्रिटेशन समझा है उसको तो करेक्ट कर सके। इसलिए मैं इस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए बोल रही हूँ, इस वोकेबलरी का उपयोग करते हुए बोल रही हूँ कि जो घाती है वो एक्चुअली उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ज्ञान पे आवरण का, दर्शन पे आवरण का, मोहन एकांतराय का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नाम गोत्र वेदनीय आयुष्य फिजिकली एस्पेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। भाई सर्दी गर्मी का वेदन हुआ, ये फिजिकल एस्पेक्ट हुआ ना। आग में हाथ डाला, हाथ जला, फिजिकल एस्पेक्ट हुआ। नाम गोत्र से ये शारीरिक रचना, ये सारी कुछ जो मिल रही है, ये सब फिजिकल एस्पेक्ट हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मोह कैसे समझ में आएगा? इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल हमारे भीतर की भ्रमणा में है। इसीलिए गाती कर्म है। और जहां भी हम जीवन के धारा से, जीवन के अखंड धारा से टूट गए, वहां हम दर्शन मोह में है ही, केवली का वर्णवाद हो ही रहा है।
और फिर जब केवली का हो रहा है तो शुद्ध संग धर्म देव सबका हो रहा है। एक का हुआ तो फिर सभी का हुआ ना। अखंड धारा से हम खंडित हो गए तो फिर सब कुछ विकृति होगा। और उस विकृति में क्या पैदा होगा? अवर्णवाद ही तो पैदा होगा। तो ये सूत्र कह रहा है केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। फिर इस सूत्र की व्याख्या हम फिर और भी आयाम से करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज इतना ही रखते हैं, आज समय भी हो गया। और सबके लिए पूज्य विराट गुरु जी का आशीर्वचन दुआ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। जय